Hey guys, I'm back with another video on Depositories Act 1996 DMAT. So last two videos were on SEBI and SCRA. This is on Depositories Act 1996. तो इन सब के हम इन डेप्थ पढ़ेंगे पर अभी केस लॉज हम देख लेते हैं। तो जो है आपको पहले तो ये करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो एंड मेक अ वीडियो एंड पुट इट आउट। और दूसरी बात कि जितने भी केस लॉज है आई एम नॉट डीलिंग इन डेप्थ क्योंकि इन डेप्थ जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप सिर्फ आंसर्स में अगर आपको डालना है तो आपके आंसर्स को ब्यूटी को बढ़ाता है, प्लस आपको और नॉलेज देता है कि हाँ इस केस में कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी, मतलब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था और ये एक्ट किसी से डील करता है, ओवरव्यू देता है एक तरीके से। आप तो हर चीज़ का इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट डिस्कस दी ओवरव्यू कि क्या मेन पॉइंट था उस एक्ट का, ठीक, उस केस लॉ का। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस केस का नाम है एमसी चोकालिंगम वर्सेस सेबी 2015। व्हाट अ सरनेम, नाइस, फैंसी सरनेम है। So depositories have a duty to ensure security of demat accounts and can be held liable for fraud, negligence in preventing fraudulent activities. तो इस केस में यही हुआ था कि जो फ्रॉड नेग्लिजेंस को हटाने के लिए डिपॉजिटरीज के ऊपर ये एक वो है कि आपको डिपो वो हटाना है। ठीक है, तो इस केस में ये एड हुआ था। फिर सेबी वर्सेस शोभा वेंकट राव 2014 के केस में क्या हुआ था कि जो डीमैट अकाउंट यूज होते हैं फॉर मिस यूज ऑन बेस्ड ऑन यूपीएसआई, वो इनसाइडर ट्रेडिंग। अब तो आप इसको इनसाइडर ट्रेडिंग में भी डाल सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये केस इनसाइडर ट्रेडिंग में भी डाल सकते हो। अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूपीएसआई का। तो ये क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, तो उसमें जो है क्या होता है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिश नहीं होती, वो सिर्फ एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स इन सबको पता होती है, जो अंदर के लोग होते हैं या उनके कनेक्टेड पर्सन होते हैं। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर जा रही है, वो इसका मतलब है कि डीमैट अकाउंट का मिस यूज हो रहा है, तो वो सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यार देखो, अगर कोई भी केस लॉ आप लिख रहे हो तो आप उसका नाम सही लिखो, उसका ईयर सही लिखो, उसमें जो जजमेंट आया वो सही लिखो एंड यू विल गेट डेफिनेटली गेट अ मार्क्स, द मार्क्स। ठीक है, फिर आता है हमारा एनएसडीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। इसमें क्या होता है कि एनएसडीएल को फिड्यूशियरी ड्यूटीज दी गई थी टू इंश्योर सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डीमैट अकाउंट्स। तो इसमें जो है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि इनके पास फिड्यूशियरी ड्यूटी है। फिड्यूशियरी मतलब होता है कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई, कि आपके अंदर किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, किसी ने आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि आप उसकी किसी भी चीज़ को बाहर नहीं निकलोगे। मतलब एक होता है ना, जब हम किसी इंसान को कोई बात बताते हैं तो हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि अरे किसी और को नहीं बताएगा। तो वैसे ही एनएसडीएल के ऊपर भी एक ये ट्रस्ट से होता है कि आप उसकी अकाउंट की सेफ्टी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखोगे, किसी को बताओगे नहीं। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि एनएसडीएल के ऊपर ये ड्यूटी है। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारे केस लॉस एंड इफ यू नीड अ केस लॉ एनी द टॉपिक डू कमेंट डाउन and do like the video. Thank you.